कैसे हैं हमारे प्रिय छात्र छात्रों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज के क्लास में बने रहना है, क्योंकि आज के क्लास काफी खास क्लास होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन उठाया गया जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परिचय लहरा रहा है। याद रखिएगा, सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न होगा, ठीक है ना। और सारे प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, ठीक है ना। और एक नंबर जो प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। एक नंबर जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2023 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं काफी इंपोर्टेंट है प्रश्न है, ठीक है ना। तो उभयलिंगी प्राणी हम लोग किसे कहते हैं, प्राणी किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं। प्राणी केचुआ को कहते हैं, केचुआ को कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। यहां पर अपना सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे, यहां पर बिहार बोर्ड वाले देखेंगे, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहे कंद रूपांतरण स्थापित होता है। कंद किसका रूपांतरण है, जल्दी से जो है ना 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि कंद किसका रूपांतरित होता है, रूपांतरण है। जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए। ये भी 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन ए करे कली का, ऑप्शन बी करे तना का, ऑप्शन सी करे जर का, ऑप्शन डी करे संचाई जर का। जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र छात्रों। तो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। रूपांतरित कौन का जो है, रूपांतरित किसका कौन है, जर का है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो। 3 नंबर क्वेश्चन करेगा जेम्स यूलर निर्माण किसमें होता है। जेम्स यूलर निर्माण किसमें होता है, जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन हम लोग ना डी लगाएंगे। स्पंज में होता है। जेम्स यूलर निर्माण जो होता है किसमें होता है, स्पंज में होता है। तो ऑप्शन हम लोग डी लगाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, सारे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है सारे प्रश्न का, याद रखना होगा। और सारे बच्चे जितने जुड़े हैं मेरे क्लास में, वो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना। 4 नंबर क्वेश्चन करें, इनमें से कौन नरयुग्मन से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है। कौन जो है नरयुग्मन से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है, जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 4 का भी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। द्वितीयक केंद्रक जो होता है ना, नरयुग्मन से संयोजन कर और भ्रूण कोष बनाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कौन जलीय जंगली घास है। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों जल्दी से जो है कमेंट कीजिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जलकुंभी जो है ना जलीय जंगली घास है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 6 देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, करें निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। किस पौधे में जो होता है स्वपरागण होता है। तो 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा। द्विलिंगी में जो होता है स्वपरागण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। किस पौधे के मतलब द्वारा जो होता है, असंग जनन द्वारा होता है। जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना हम लोग ए टिक करेंगे, क्योंकि स्टेप में फ्रिया जो घास में जो होता है असंग जनन होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और 8 नंबर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष क्या है, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन हम लोग सी मारेंगे। 3n मतलब त्रिगुणित है, 3n मतलब त्रिगुणित है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहे हैं ना करें निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। देखिए जल द्वारा परागण किसमें होता है, मैं काफी बच्चे यहां पर गलत करेंगे कि जल परागण किसमें होता है। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हाइड्रीला में जल परागण होता है, याद रखिएगा। हाइड्रीला में जल परागण होता है, याद रखिएगा। जलकुंभी में क्या होता है, जलकुंभी में भी जो होता है ना जल परागण होता है। जलकुंभी में भी जल परागण होता है। ऑप्शन ए और सी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, याद रखिएगा। कमल कहिएगा तो कमल पानी में खिलता है, लेकिन कमल में कीट परागण होता है, याद रखिएगा। यहां पर जो हो जाएगा ए और सी नहीं दिया है, लेकिन ए और सी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। दोनों हम मारेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
करें कि इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें किसका पुष्पासन पुष्पासन जो होता है खाया जाता है। तो सेब का जो होता है पुष्पासन खाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए हैं और जो पुराने हैं, जो दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए कह रहे हैं ना, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, तो वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा गेहूं में परागण होता है। ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करें, अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ, अनुवंशिक कूट में जो कूट होते हैं 64 होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करें ना, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है, तो हम लोग 10 क्लास से ये प्रश्न को पढ़ते आ रहे हैं कि जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। हार्मोन है, ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा। जिब्रेलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करें, जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब, कहना का मतलब है ना कि जनक के द्वारा, मतलब जनक जैसा जीव, अपने जैसा जीव प्राप्त किस जनन में होता है, जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो विखंडन में जो होता है, और विखंडन में जो होता है लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन में जो होता है विखंडन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जनक के समान जीव प्राप्त होते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, शुक्राणु का संचालन किसके द्वारा होता है। शुक्राणु का संचालन जो होता है टेल के द्वारा होता है। टेल, टेल मतलब क्या होता है, पूंछ होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखना होगा, सारे प्रश्न याद रखना होगा, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस अब की बार बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको जो है हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को रट जाना है, पढ़ जाना है, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है अब की बार। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हो। 60 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है कहलाता है। जब नर आकृति मादा से भिन्न होता है क्या कहलाता है, तो कहलाता जो है यौन द्विरूपता कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ना वी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहे हैं, हिमोकोरियल आपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो मानव में पाया जाता है मेरे प्यारे छात्रों। किसमें पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अस्तर प्रत्यारोपित होता है। कौन गर्भाशय के अस्तर जो होता है प्रत्यारोपित होता है, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। डी हो जाएगा, ब्लास्टोसिसिस में जो होता है गर्भाशय में अस्तर पर प्रत्यारोपित होता है, याद रखना होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हो। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है, तो LNG20 है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना होगा। हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना होगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन करें ना, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या वृद्धि के स्तर क्या थी, तो लगभग में जो थी, लगभग में 2 गुना थी। लगभग में कितना थी, 2 गुना थी, याद रखिएगा 2% थी, याद रखिएगा, याद रखिएगा 2% थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है मेरे प्यारे छात्रों, कह रहे हैं ना जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, डेमोग्राफी कहलाता है। हर एक हाल में ये प्रश्न को याद रखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करें ना, सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन करें ना, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाला वैज्ञानिक कौन था। मतलब मेंडल जो नियम पहल का निकाले थे उसका 2 कॉपी कौन वैज्ञानिक कर दिए, कौन वैज्ञानिक किए थे, जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रिज, कोर्से एवं सेम मार्क ने दोनों ने दोहरा दिया इसके नियम का, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है ना, कह रहा है कि युग्मन एवं
विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? युगसन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे। बेटसन और पेनेट ने जो है किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखते हो। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहे ना, जब किसी उत्परिवर्तन से फ्लूरीन के साथ स्थापित पिरिमिडीन के प्रति स्थापित हो जाए तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन जो है ना बी हो जाएगा। ट्रांसवर्सन हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा, सारे प्रश्नों को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हो। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कर के जेड डीएनए में जेड डीएनए में डीएनए मतलब जेड डीएनए में डीएनए का व्याय क्या होती है? जेड डीएनए में डीएनए के व्याय क्या होती है? जल्दी से 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और जेड डीएनए कह रहा है ना, जेड डीएनए कह रहा है तो 18% 18 गेस्ट्रेन हो जाएगा। लेकिन बी डीएनए कहता, क्या कहता? बी डीएनए कहता ना, बी डीएनए कहता तो हम 20 एगेस्ट्रेन मारते, ये भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए का निर्माण कहां होता है? जल्दी से 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो केंद्रक में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है। कह रहा है ना 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आरएनए के किस रूप में की रचना त्रिपर्शी जैसी होती है? तो टीआरएनए की जो रचना होती है त्रिपर्शी जैसी त्रिपरोनी जैसी होती है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सैटेलाइट डीएनए का उपयोग होता है। सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किससे होता है? प्रोसेस विज्ञान के लिए होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? जीन अभियंत्री का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? तो देखिए प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों के लिए होता है। और ए और डी दोनों मार, ए और बी दोनों मार देंगे, ऑप्शन डी मार देंगे। याद रखिएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाए जाते हैं। प्रतिकोडन एंटीकोडन किसमें पाए जाते हैं? तो टीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हो। 32 नंबर क्वेश्चन का, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए किसे कहा जाता है? जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। नॉन कोडिंग क्रम को कहा जाता है। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हो। 33 नंबर क्वेश्चन कर ना के समकार्य संरचना किनके परिणाम स्वरूप है? समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है? जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन जो हम लोग बी टिक करेंगे। अभिसारी विकास का जो है परिणाम स्वरूप है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हो। 34 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी के किसे कहा जाता है? पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। इगुलिना को कहा जाता है। ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हो। 35 नंबर क्वेश्चन करेगा, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य की विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ काफी बच्चे कार्बन डेटिंग द्वारा मारे होंगे तो गलत हो जाएगा। काफी कार्बन डेटिंग द्वारा नहीं मारना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हो। 36 नंबर क्वेश्चन करें, डायनासोर है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डायनासोर क्या है। देखिए काफी वर्षों पहले डायनासोर हमारे पृथ्वी पर हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। मतलब वहां कहीं से चल चुके हैं, हमारे देश से कहीं चल चुके हैं, कहीं भी देश में जो है नजर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब विलुप्त समृद्धि है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, डायनासोर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हो। 37 नंबर क्वेश्चन करें ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिनल्स ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने लिखे हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हो। 38 नंबर क्वेश्चन करेगा, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा होल के फलीपर अभिव्यक्त करते हैं। क्या कौन सा अंग जो होता है फलीपर जो है अंग व्यक्ति करते हैं? जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो समजात अंग में जो है व्यक्ति करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हो। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना,
नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई प्रजातियों को निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो कहते हैं उत्परिवर्तन है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? किस रक्त कोशिका को कहते हैं? जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, न्यूट्रोफिल के कहते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण क्या है? जल्दी से जो है 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, नियोमिया है, याद रखिएगा डी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? तो टी हेल्प कोशिकाएं पर आक्रमण करती है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं ना विश्व एड्स दिवस होता है, मतलब विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, विडाल परीक्षण जो है ज्ञात करने के लिए जो होता है टाइफाइड होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों? बी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन करें ना, सी स्टोमा का मध्य स्तर पोषक होता है। सी स्टोमा का मध्य स्तर पोषक होता है, किसके लिए होता है? 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 45 का ऑप्शन हम लोग ये टिक करेंगे, घेंघा के लिए होता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 46 नंबर क्वेश्चन करेगा, हड्डी टोर बुखार का वेक्टर है। हड्डी टोर बुखार का वेक्टर क्या है? जल्दी से जो है 46 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एडीज जो है ना हड्डी टोर बुखार है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन करें ना, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बी कोशिका है। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि संक्रमणित पेयजल के फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है? मतलब संक्रमणित जल पीने से कौन सा रोग होता है वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा टाइफाइड, आज के डेट में ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 49 देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी किस परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है? जल्दी से जो है 49 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा सेलोलॉजी होता है। ऑप्शन जो है ये टिक कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 कह रहा है ना, 50 क्वेश्चन कह रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बासमती चावल के कितने किस्में भारत में उगाई जाती है? कितने किस्में उगाई जाती है? जल्दी से जो है 50 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 27 किस्में उगाई जाती है, याद रखिएगा। यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट प्रश्न 50 बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।